बेसिक ज्योमेट्री आइडियाज में हम लोग आगे देखेंगे कर्व्स के बारे में। कर्व्स देखिए, कर्व्स क्या होता है, पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ कोई भी लाइन को हम लोग कर्व बोलते हैं। ठीक है, ऐसे उठाया पेंसिल को, पेन को उठाया, ऐसे ड्रॉ कर दिए, ऐसे उठाया, मतलब कोई एमलेस, मतलब जैसे तैसे ड्रॉ कर दिए, दैट इज कॉल्ड कर्व। ठीक है, मतलब कहीं से भी आप ऐसे उठाते हैं, ऐसे ड्रॉ कर दिए, ऐसे उठाया, ऐसे ड्रॉ कर दिए, वन इंटू जो ड्रॉ कर दिए, चाहे उसको उठा के ऐसे मिला दिए, जितना भी आप ड्रॉ करते हो उसको सबको बोलते हैं कर्व्स। ठीक है, तो कर्व्स मतलब जो भी पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ है एमलेस लाइन, मतलब आपके मन में कहीं से पेंसिल है, उठाएं, एक ही सरफेस पे, सरफेस एक होना चाहिए, दो सरफेस नहीं, उठाएं और यहाँ से ऐसे क्या कर ड्रॉ कर दिए, ये कर्व हो गया, ये उठाए, ये कर्व हो गया, ऐसे घुमा के, ऐसे घुमा के, ऐसे घुमा के, ऐसे कर दिए, ये भी कर्व हो गया आपका। ठीक है, ऐसे 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 कर दिए, ये भी कर्व हो गया आपका। तो जो एमलेस ड्रॉ किया होगा, पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ लाइन, पेन पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ किया हुआ लाइन जो आपका सरफेस पे ड्रॉ किया, उसको बोलते हैं कर्व। जनरली कर्व भाषा में जनरली आप हम जो बोलते हैं कर्व मतलब होता है, इसको बोलते हैं कर्व। ठीक है, लेकिन मैथमेटिकल भाषा में बोला गया कर्व, स्ट्रेट लाइन को भी कर्व आता है, ये भी एक तरह से स्ट्रेट लाइन है, ये भी कर्व में गिनती होता है। ठीक है, कर्व मतलब पेंसिल से कोई भी ड्रॉ किया हुआ लाइन, उसको बोला गया कर्व बोला गया। ठीक है, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे ये लाइन हो, चाहे ये लाइन हो, चाहे ऐसे कुछ भी, ऐसे ये सब टोटल आता है कर्व। तो कर्व जो होता है, देखिए अब कर्व के कुछ टाइप होते हैं, वो देख लीजिए। सिंपल कर्व, देख कर्व का टाइप देखते जाइएगा। ठीक है ना, उसको सिंपल कर्व पहला है, सिंपल कर्व। सिंपल कर्व मतलब कोई भी लाइन है, कोई भी कर्व लाइन हम लोग ड्रॉ किए हैं, चाहे कुछ भी फिगर हम ड्रॉ किए हैं, ऐसा फिगर ड्रॉ किए हैं, तो इसका लाइन जो आपस में कटना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब आपका इस टाइप का फिगर नहीं होना चाहिए, ये फिगर नहीं होना चाहिए, कहीं भी दो लाइन इसका फिगर का इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, उसी को बोला गया है, इसको फिगर को, इस फिगर को बोला गया है सिंपल कर्व बोला गया। ठीक है, सिंपल कर्व मतलब होता है जो कर्व डू नॉट क्रॉस द लाइन। ठीक है ना, एक दूसरे लाइन को क्रॉस नहीं करता, इसका लाइन को चाहे ऐसे, ये सिंपल, ये भी कर्व सिंपल कर्व कहलाया, ये भी सिंपल कर्व कहलाया, इसका लाइन चाहिए, ये भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, आपस में क्रॉस नहीं करना चाहिए, तब उस कर्व को बोलेंगे हम लोग सिंपल कर्व बोलेंगे। यदि लाइन हम लोग इस तरह फिगर को बना रहे हैं, ऐसे कर्व कर गया, तो यहाँ इस लाइन पे और इस पॉइंट पे देखिए दोनों क्रॉस कर गया, जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर गया तो इसको बोलेंगे नॉट सिंपल कर्व, इसको बोला गया है नॉट सिंपल कर्व बोलते हैं। ठीक है, जहाँ दो फिगर आपस में क्रॉस कर गया उसको बोलेंगे नॉट सिंपल कर्व। जो फिगर है जैसे ये सब कहलाया गया, फिगर 1 देख लीजिए, 2 देख लीजिए, 3, 4 और 5, ये सब आपका सिंपल कर्व आ गया। लेकिन ये फिगर 6 और फिगर 7 जो हो गया आपका नॉट सिंपल कर्व हो गया। समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ देखिए इस पॉइंट पे क्रॉस कर गया आपका, इस पॉइंट पे क्रॉस किया, इस पॉइंट पे क्रॉस किया, इस पॉइंट पे क्रॉस किया, मतलब इसी पॉइंट पे एक दो लाइन आपस में क्या कर गया, क्रॉस कर गया, उसको बोलेंगे नॉट सिंपल कर्व। जो क्रॉस नहीं किया उसको बोलेंगे सिंपल कर्व बोलेंगे। इसके आगे आता है ओपन और क्लोज। सेकंड में देख लीजिए ओपन कर्व। ठीक है, ओपन कर्व नाम ही ओपन है, जो ओपन रहेगा उसको बोलेंगे ओपन कर्व बोलेंगे। ठीक है, ओपन करने में मतलब क्या, जो कोई भी लाइन इस टाइप का फिगर जो वन स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से हमने स्टार्ट किया ड्रॉ करना, इस पॉइंट को बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ मैंने खत्म किया उसको बोलेंगे एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट जब नहीं मिलेगा उसको बोलेंगे हम लोग ओपन कर्व। फिगर एक तरह से हिंदी में समझिए वो खुला खुला रहेगा। ठीक है ना, क्लोज नहीं रहेगा फिगर। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये ओपन हो गया इस साइड से। ठीक है, चाहे आपका ऐसे देख लीजिए, ये भी आपका ओपन हो गया, चाहे इस टाइप फिगर मान लीजिए, ये सब क्या है, ये ओपन है। ये स्टार्टिंग में ऐसा फिगर बना लीजिए, आप ऐसे फिगर बना लीजिए, तो ये सब ओपन कर्व में आता है। ठीक है, चाहे इसको ऐसे बना लीजिए, ये सब का सब ओपन कर्व है। ओपन कर्व मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा और एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक जगह पर नहीं मिलेगा, उसको बोलेंगे हम लोग ओपन कर्व बोलेंगे। ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट एक और एंड पॉइंट दोनों डिफरेंट रहेगा, दैट इज कॉल्ड ओपन कर्व। ये देखिए सब फिगर जो आप इसे ऐसे देखिएगा, ऐसे देखिए, ये सब ओपन कर्व है। चाहे इस टाइप का रहेगा, ऐसे 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 कर दे ओपन, ये इस तरफ देखिए सब का सब क्या ओपन है, वन इस सब का सब क्या है ओपन, इसको बोलेंगे ओपन कर्व बोलेंगे। थर्ड देखिए क्लोज कर्व। अब इसी का जस्ट कुछ नहीं है, अब ओपन से जो समझ लिए तो क्लोज भी समझ लीजिए। ओपन मतलब खुला खुला हो गया, जो चीज़ ओपन हो, जैसे दरवाजा, जैसे आपका घरों में देखो ओपन मतलब क्या, दरवाजा खुला हुआ, गेट खुला हुआ, दैट इज ओपन। क्लोज मतलब क्या, बंद होता है, चाहता है बंद हो, दैट इज क्लोज। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं, मतलब कोई ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं दौड़ाना। ओपन क्लोज में, ओपन क्लोज मतलब कोई चीज़ जो चाहता है खुला है, दैट इज ओपन हो गया।
और जो चार्ज बंद है इसको क्लोज हो गया। वही चीज़ यहाँ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे आप ये फिगर देख लीजिए, फिगर ये देखिए क्लोज है, चारों से क्लोज है, देखिए ये आपका क्लोज आ गया। ये क्या है? क्लोज है। ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। और इधर देखिए ये क्या है? ओपन है, ये ओपन है। आपको और फिगर बना लीजिए आप, देखिए ये आपका क्लोज हो गया, ये भी क्या है आपका क्लोज फिगर हो गया, ठीक है। और फिगर बना लीजिए आप, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो होता है एक जगह मिल जाता है, सेमी पॉइंट पे होता है, मतलब सेम पॉइंट पे चाहे एक जगह मिल गया। जैसे स्टार्टिंग हमने किया यहाँ पे, सपोज कीजिए यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, हम यहाँ से कोई जो स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से ऐसे स्टार्ट किए घुमाते घुमाते फिर यहीं पे लाके एंड कर दिए, तो फिगर क्या आ गया? बिल्कुल क्लोज हो जाता है। तो ये सब क्या होता है? क्लोज फिगर कहलाता है, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है। यहाँ इसमें क्या होता है? स्टार्ट एंड एंड पॉइंट इज सेम। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होता है? सेम होता है, मतलब एक ही जगह पे होता है। और ओपन में क्या होता है? स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट इज डिफरेंट, मतलब जगह अलग अलग जगह पे रहेगा तो उसको बोलेंगे ओपन, और सेम ही जगह पर रहेगा उसको बोलेंगे क्लोज। और ऐसे भी तो हुआ मैथमेटिकल टर्म्स में, आपको ये हुआ मैथमेटिकल टर्म्स जो डिफरेंशियल लिखने क्या है उसमें, लेकिन आम भाषा में समझ सकते हैं इस चीज़ को। कोई चीज़ खुला है तो उसको बोले समझिए ओपन हो गया, चारों से बाउंड्री यदि बंद है तो वो क्लोज हो गया, कहीं से बाउंड्री खुला हुआ है तो हो गया आपका ओपन। घर का दरवाजा, रूम की बात करते हैं, रूम यदि चारों से पैक है, आपका दरवाजा ही बंद है, उसको बोला गया क्लोज। और दरवाज़ा खुला, कोई आ जा सकता है आराम से, समझिए एक तरह से दरवाजा जहाँ से आदि आ जा सकता है, तो उसको बोल दिया गया है ओपन, ठीक है। तो ओपन क्लोज में ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना, बस समझिए ओपन क्लोज। मैथमेटिकल टर्म्स में स्टार्टिंग एंड पॉइंट जो डिफरेंस हो जाता है उसको बोला गया है, डिफरेंस हो गया तो उसको बोलेगा ओपन, और सेम हो गया उसको बोला गया क्लोज बोला गया, ठीक है। तो ये रहा ओपन और क्लोज। उसके बाद देखते हैं आगे सिंपल ओपन। फोर्थ में रहा सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व में देखते हैं यहाँ दो वर्ड है, सिंपल और क्लोज, दो वर्ड है। हम सिंपल में क्या पढ़े थे? सिंपल में पढ़े थे कोई भी जो कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल कर्व। मान लीजिए आपका ये ऐसा लाइन है, ये आपका इंटरसेक्ट नहीं कर रहा लाइन, ठीक है, इसको बोला गया है, इसको बोला गया सिंपल। जो लाइन आपस में ऐसे कर रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, चाहे ये रहा आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसको बोला गया सिंपल, ठीक है। चाहे ओपन और क्लोज उससे हमको मतलब नहीं है। सिंपल में क्या था? हमको ओपन या क्लोज से मतलब नहीं है, लेकिन मतलब ये था कि आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब अथला कर्व कैन नॉट क्रॉस इच अदर, डो नॉट इंटरसेक्ट लिखते हैं। कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट मतलब आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता, दैट इज कॉल्ड सिंपल कर्व। क्लोज मतलब होता है वो बंद। दोनों को वर्ड को मिलाइएगा तो बन जाएगा सिंपल क्लोज कर्व बन जाएगा। जैसे देखिए ये रहा सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है, इसमें दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा और ये क्लोज फिगर भी है, तब भी इसको बोलेंगे सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। चाहे आपका ये फिगर रख लीजिए आप, ये भी सिंपल क्लोज कर्व में आया है, ठीक है। जो सिंपल क्लोज कर्व फिगर वो होता है जो फिगर आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। और भी देखना चाहते हैं और भी देख लीजिए, ये देख लीजिए, मतलब समझिए क्लोज कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट, देखिए यहाँ क्लोज कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, तो उसको बोले सिंपल क्लोज कर्व बोल देते हैं। जैसे आप और फिगर देखना चाहते हैं और फिगर देख लीजिए आप, ये देख लीजिए सब फिगर, कोई फिगर बना सकते तो क्लोज होना चाहिए बस। ये जो लाइन आपस में, ये लाइन हम ड्रॉ करिए, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हमने इसको इंटरसेक्ट कर दिया, देखिए ये आपका नहीं कहलाएगा क्योंकि इंटरसेक्ट आपका इस पॉइंट पे हो गया, आपका इस पॉइंट पे हो गया, आपका इस पॉइंट में, लेकिन ये क्लोज भी है। लेकिन इस कंडीशन में ये आपका नहीं कहलाएगा, ये आपका नॉट सिंपल, ये होगा नॉट सिंपल क्लोज कर्व हो गया। चाहे आपको इसको देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ कट गया, ये भी होगा नॉट सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है।
चाहे ऐसे देख लिए, ऐसे देख लिए, ऐसे देख लिए, ऐसे देख लीजिए। ये सब क्लोज फिगर है, लेकिन सिंपल क्लोज फिगर आपका नहीं है। जैसे ये देखिए सिंपल क्लोज फिगर, ये सब जो है फिगर, ये कहलाएगा सिंपल क्लोज फिगर। देखिए कहीं भी लाइन आपका इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये सब लाइन कहीं भी आपका इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, उस फिगर को बोलेंगे सिंपल क्लोज कर्व। यहाँ लिखा क्लोज डू नॉट इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट नहीं करता उसे बोलेंगे सिंपल क्लोज कर्व बोलेंगे। इसी से वर्ड बना पॉलीगॉन, इसी से वर्ड आया पॉलीगॉन। अब देखिए पॉलीगॉन क्या होता है। तो पॉलीगॉन में क्या है, वो वर्ड को बांट दिया गया है, ठीक है ना। सिंपल क्लोज कर्व में ये नहीं बोला गया है कि आपका लाइन स्ट्रेट भी हो, कर्व भी हो सकता है, किसी तरह से बैंड हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन पॉलीगॉन में क्या फिक्स कर दिया गया है, मतलब इंटायर लाइन इज लाइन सेगमेंट। इसमें क्लोज फिगर में इंटायर लाइन होगा, जितना भी लाइन होगा पूरा आपका लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है ना। पॉलीगॉन यही होता है आपका क्लोज सिंपल क्लोज फिगर में। देखिए आपका सिंपल क्लोज फिगर में आपका ये भी सिंपल क्लोज फिगर कहा गया। क्लोज में कोई बाउंडेशन नहीं दिया गया, आपका लाइन कैसा रहेगा, ये कर्व ही है, ठीक है। जनरल भाषा में कर्व मतलब मुड़ा हुआ था, बैंड लाइन को हम लोग कर्व बोलते हैं, मैथमेटिकल भाषा में कोई भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग पॉलीगॉन होती है, ये बाउंडेशन क्या है, यहाँ लाइन सेगमेंट से ही वो क्लोज होना चाहिए। ये जो सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से क्लोज होना चाहिए। इसमें एक टर्म्स घुसा दिया, इंटायर लाइन इज लाइन सेगमेंट। जितना भी लाइन होगा उसके अंदर, जो भी क्लोज सिंपल क्लोज फिगर के अंदर होगा, उस सभी का सभी जो होगा आपका टोटल लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है। इंटायर जो होगा आपका लाइन सेगमेंट होगा। जैसे देख लीजिए, ये देखिए ये क्लोज फिगर है, पूरा पूरा लाइन सेगमेंट है। चाहे ये देख लीजिए, चाहे ये देख लीजिए, सभी सिंपल क्लोज कर्व है, सभी सिंपल क्लोज कर्व है, सभी का क्या लाइन सेगमेंट है। तो इसी का पार्ट पढ़ेंगे हम, पॉलीगॉन का ही पार्ट पढ़ेंगे, पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन से देख लीजिए, पॉलीगॉन मतलब होता है कोई भी स्ट्रेट लाइन से क्लोज फिगर बनाए उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। कोई भी क्लोज फिगर ऐसे, ठीक है। ये आपका क्लोज फिगर है, ये लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। ये देखिए लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, तो इसे बोलेगा पॉलीगॉन। तो देखिए इंटरनल जो इस लाइन सेगमेंट के अंदर है, क्लोज फिगर किया गया अंदर पार्ट को बोलते हैं इंटीरियर बोलते हैं, ठीक है। जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं फिगर में, ठीक है। अंदर पार्ट को बोला गया इंटीरियर, बोला गया इंटीरियर, इसको इंटीरियर डिजाइन बोला गया है। बाहर पार्ट को बोले एक्सटीरियर बोलते हैं, ठीक है। और ये ऑन द पॉलीगॉन, ऑन द कर्व, ये हो गया ऑन द कर्व, मतलब कर्व पे। ये तीन चीज़ पार्ट होता है, इंटीरियर होता है, एक्सटीरियर होता है और ऑन द कर्व होता है। जो पार्ट किसी क्लोज फिगर के अंदर हो गया, ये क्लोज फिगर में होता है, ये ओपन फिगर में नहीं होता। ये पॉलीगॉन के अंदर चाहे सिंपल क्लोज फिगर में वो होगा। अंदर पार्ट को बोला गया इंटीरियर बोला गया है, बाहर पार्ट को एक्सटीरियर बोला गया है। और जो पार्ट ऑन द, जैसे सपोज कि जो पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट रहा, ये पॉइंट, जैसे ए बी सी, ये बी ए बी सी आपका इंटीरियर रहा। यही चीज़ यहाँ पर रह गया, चाहे इधर रह गया, कहीं भी रह जाएगी सर, एक्स वाई जेड हो गया, टी हो गया, यू हो गया, ये आपका एक्सटीरियर हो गया। और इस पर रहेगा, मान लो कहीं भी रह सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, चाहे आपका ऐसे भी रह सकता है। तो इसको ऑन द कर्व बोलते हैं। तो ये जब लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, तो देखिए लाइन सेगमेंट क्या, मिनिमम दो लाइन सेगमेंट कभी भी, जैसे दो लाइन, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये कभी क्लोज फिगर नहीं बना सकता है, कभी भी नहीं। दो लाइन सेगमेंट आपका ये और ये दो लाइन सेगमेंट रहा, ये कभी भी क्लोज फिगर नहीं बनाएगा। इसके लिए तीसरा लाइन सेगमेंट जरूरी ही जरूरी, तीसरा लाइन सेगमेंट चाहिए, ठीक है। तो तीन लाइन सेगमेंट मिनिमम पॉलीगॉन को क्लोज फिगर बनाने के लिए मिनिमम तीन लाइन चाहिए होता है, ठीक है। तो इसी को बोला गया है साइड, इसी को बोला गया है साइड। तो देखिए लाइन सेगमेंट, देखिए लाइन सेगमेंट, ठीक है, यदि तीन रहता है, ठीक है, इसके लिए इस लाइन सेगमेंट उसका जितना रहा उसी हिसाब से उसका नाम बांट दिया गया है, ठीक है। जैसे देखिए कोई भी क्लोज फिगर है, जैसे हमने यहाँ बनाया है, इसमें तीन लाइन सेगमेंट का यूज़ हो रहा है, इसमें चार लाइन सेगमेंट का यूज़ हो रहा है, इसे पाँच लाइन का सेगमेंट का यूज़ होता है। मतलब पॉलीगॉन के लिए पाँच भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पाँच भी, छः सात, मतलब कुछ भी आपका हो सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि आपका उतना ही होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से पॉलीगॉन का नाम रखा गया है, उसी हिसाब से आपका नाम रखा है। जैसे तीन रहा तो उसका नेम जो दिया गया है आपका, जिसका तीन लाइन सेगमेंट रहता है, जिस तरह इसको बोला ट्रायंगल बोला गया है, ठीक है। फिगर के रूप में इसको देखना चाह रहे हैं तो ये फिगर आपका रह गया,
कैसा फिगर हो सकता है, 3 लाइन सेगमेंट होना चाहिए, बस 3 लाइन सेगमेंट, ये इस तरह फिगर हो सकता है आपका। इससे बोला 3 जब लाइन सेगमेंट, देखिए 1 2 3 1 2 3, तो 3 लाइन सेगमेंट जब होता है उसको बोला गया पॉलीगॉन। अब इसी तरह जब 4 बनेगा आपका, 4 सेगमेंट, इसको बोला क्वाड्रिलेटरल बोला गया है, क्वाड्रिलेटरल। जब 4 साइड हो जाएगा, 4 साइड कहने मतलब आपका ये भी 4 साइड हो गया, ये भी 4 साइड हो गया, 4 साइड ऐसे भी हो गया, ठीक है। तो ये सब बोला गया आपको क्वाड्रिलेटरल फिगर, मतलब 4 साइड होना चाहिए, कैसा भी होना चाहिए, 4 साइड होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन को बोला गया क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड। याद देखिए, जब 4 साइड होता है तो 4 लाइन सेगमेंट होता है तो उसको क्वाड्रिलेटरल। इस तरह 5 पाइए, उसको बोलते हैं पेंटागन, पेंटागन। तो 5 कैसे होता है, ऐसे होता है 5, ये 5 हो गया, लाइन सेगमेंट कितना हो गया आपका, 5 हो गया, उससे बोलते पेंटागन। 6 हो गया, उसको बोलते हेक्सागन, इसमें 6 लाइन सेगमेंट होगा, ये हेक्सागन हो गया, ठीक है। ये फिगर जो हम बना रहे हैं, ये फिगर जोड़ने के ऐसा ही फिगर आपको मिले, ये जोड़ नहीं है, ये 5 साइड बनाए, 5 साइड ऐसा ही मिले, ऐसा कोई जोड़ नहीं है। बस जोड़ी ये है कि आप इसमें 5 लाइन सेगमेंट होना चाहिए। 5 लाइन सेगमेंट को बोलते हैं पेंटागन बोला गया, 6 बोले को हेक्सागन बोला गया, ठीक है। तो ये तो पढ़ना है आपको, ठीक है। सेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेको आगे पढ़ना है आपको, ये बस समझिए कि 6 का आपको पढ़ना भी, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है। उसके बाद 7 वाले का पढ़ना तो हेप्टा होता है, हेक्टागन, आगे गॉन लगाते जाइएगा, ठीक है, 7 साइड हो जाएगा। 8 वाला का ऑक्टागन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका साइड, जितना साइड है उसका अलग अलग नाम होता गया। जैसे 3 साइड को ट्रायंगल बोला गया, 4 साइड को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड को पेंटागन, 6 साइड वाला को हेक्सागन, 7 को हेप्टागन, 8 वाला को ऑक्टागन बोला गया। तो ये लाइन सेगमेंट जैसे जैसे फिगर बना, जिसमें लाइन सेगमेंट 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था और 8 था, ठीक है। तो ये हो रहा। इसके अलावा इसमें लाइन जब फिगर बनता है उसमें कुछ टर्म्स है, उस टर्म्स को देखिएगा आप। साइड, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बनाया गया उसको बोला गया साइड बोला गया। जैसे आप एक ये फिगर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट कौन सा मेरा लाइन सेगमेंट, ये मेरा लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट से जो साइड बना उसे बोला, लाइन सेगमेंट से जो बना है क्लोज फिगर उसे बोला गया साइड बोला गया। तो ये मेरा 1 साइड हो गया, ये 2 साइड हो गया और आपका 3 साइड हो गया, ठीक है। सेकंड में आ जाइए, आप साइड के बारे में पढ़े भी थे, अब एंगल में पढ़े हैं साइड के बारे में, ठीक है। आप इसके बाद आ जाइए वर्टेक्स। वर्टेक्स जानते हैं जहां पे 2 लाइन सेगमेंट मिलता है, जहां पे 2 लाइन सेगमेंट मिलता है उसको वर्टेक्स जैसे बोला गया है। ये लाइन सेगमेंट यहाँ मिला, 2 लाइन सेगमेंट यहाँ मिला, चाहे यहाँ मिला। एंगल में क्या पढ़े हैं, जहां इनिशियल पॉइंट से 2 रे निकलता है इस टाइप का, तो इसको बोला गया है आपको वर्टेक्स। इसको बोला गया जहां से सेम पॉइंट से 2 रे निकलता है, उसी तरह सेम पॉइंट से 2 लाइन सेगमेंट जब निकलेगा डेट इसको वर्टेक्स। तो ये आपका राइट है, यहाँ पे ये इसको बोलते हैं वर्टेक्स बोला गया है, इसको बोला गया है वर्टेक्स। तो ये जो आप लाइन में पढ़ चुके थे, साइड में लाइन में पढ़े हैं, एंगल में पढ़े हैं और ये वर्टेक्स भी एंगल पढ़े हैं, ये दोनों वर्ड्स आपके लिए नया नहीं है। इसके अलावा आ जाए एडजेसेंट। एडजेसेंट जो वर्ड है ये बिल्कुल थोड़ा सा नया वर्ड आपके लिए मिलेगा, ठीक है। एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब होता है जो बगल वाला। जैसे देखिए ये लाइन रहा है, ये वर्ड को समझिएगा, ये रहा आपका ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका सटे हुए जो रहता है, जैसे मतलब एक तरह से समझिए वो सटे हुए, जो सटे हुए आपका रहा, जैसे ये लाइन रहा आपका, ये लाइन सेगमेंट रहा, ठीक है। इसका सटे हुए ये लाइन और ये लाइन दोनों, ठीक है। ये दोनों लाइन आपका कहलाएगा, आपको एडजेसेंट कहलाएगा। जैसे आपका ये रेक्टेंगल में रहा है, ठीक है। इसमें तो ट्रायंगल में तो नहीं समझ में आएगा ज़्यादा। इसमें देखिए ये आपका लाइन के बारे में बोला गया, लाइन ए और लाइन बी, ये साइड के बारे में, ये इसको बोलते हैं साइड बोलते हैं। हम पहले बताया साइड मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट जो क्लोज फिगर बनाता है उससे बोलते हैं साइड बोला गया, ठीक है। तो ये आपका लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट का जो साइड एडजेसेंट साइड बोला गया है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड से सटे हुए साइड कौन सा है, आपका ये रहा और आपका ये रहा, ये आपका एडजेसेंट नहीं कहलाता है, ठीक है ना। मतलब उसे बिल्कुल सटे हुए साइड को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड बोला गया है। तो और इसको कह सकते हैं, जैसे ये साइड है, इस साइड का वर्टेक्स कौन रहा, ये रहा और ये रहा, 2 वर्टेक्स। इस वर्टेक्स से जो सिंपल साइड है इसको बोला गया आपको एडजेसेंट साइड बोला गया। और इसका ये ट्रायंगल, इसको पेंटागन में देख लीजिए आप, इस फिगर में देख लीजिए, इस फिगर में और क्लियर होगा। इसे रहा A B C D और E, ठीक है।
तो ये रहा, मान लीजिए इस साइड के बारे में बोला जा रहा है, ए साइड के बारे में बोला गया, ए और ई। अब ए और ई का एडजेसेंट कौन होगा? ए और ई का एडजेसेंट बोला जा है एडजेसेंट बोला जाता है। एडजेसेंट कौन होगा? इसका एडजेसेंट। ध्यान दीजिए, इसका एडजेसेंट क्या होगा? इसका वर्टेक्स कहाँ पे? इस लाइन का वर्टेक्स इन पॉइंट एक यहाँ पे, एक इन पॉइंट है, इससे सटे हुए लाइन, एक से सटे लाइन आपका ए बी कहलाया जाता है, ठीक है। और इससे सटा लाइन क्या कहलाया जाएगा? ई डी कहलाया जाएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा एडजेसेंट साइड हो जाएगा, ठीक है ना। सपोज कीजिए उसी तरह आपका बोला गया डीसी का एडजेसेंट, सपोज कीजिए डीसी का एडजेसेंट लिखने के लिए, यहाँ डीसी है, इसका एडजेसेंट कौन कहलाएगा? इसका एडजेसेंट कहलाएगा आपका ये बीसी कहलाएगा, ये है इस वर्टेक्स का, इसका वर्टेक्स ये रहा, इसका वर्टेक्स ये रहा, इससे सटे लाइन कौन है? आपको ये कहलाया जाएगा, बीसी कहलाया जाएगा, एंड आपका ईडी कहलाया जाएगा। ये रहा आपका एडजेसेंट रहा। एडजेसेंट मतलब बस सटे हुए उसका लाइन, वर्टेक्स सटे हुए उसको बोलते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब वही समझिए वर्टेक्स वाला, ठीक है। एडजेसेंट साइड वे हो गया। जैसे आपको कोई भी दो एडजेसेंट साइड बोला जाता है, जैसे एडजेसेंट मतलब ये और ये, अब उसे एडजेसेंट वर्टेक्स आएगा, एडजेसेंट वर्टेक्स। एडजेसेंट वर्टेक्स। एडजेसेंट वर्टेक्स मतलब सेम ही लाइन का, जैसे आपका ये फिगर रहा, आपका ये फिगर रहा, तो एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कहलाएगा? जैसे ए बी सी डी, ठीक है, एडजेसेंट वर्टेक्स। यदि पूछा जाता है एडजेसेंट वर्टेक्स से ए और बी आपका एडजेसेंट वर्टेक्स, एक ही लाइन का ये रहा एडजेसेंट वर्टेक्स, ये इसका वर्टेक्स का एडजेसेंट कौन कहलाएगा? ये ए बी एडजेसेंट हो गया, ए बी एडजेसेंट हो गया, ठीक है। चाहे ए डी भी आपका एक ही लाइन सेगमेंट का है, एक ही लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट जो रहेगा आपका एडजेसेंट वर्टेक्स हो गया, ठीक है। लेकिन जब पूछा जाएगा एक एडजेसेंट कौन कहलाएगा, एक एडजेसेंट आपका बी भी कहलाएगा और सी भी। इसको गौर समझिएगा, इसको गौर समझिएगा, ठीक है ना। इसी तरह आपका हो गया बी का एडजेसेंट कौन कहलाएगा? आपका ए कहलाएगा और आपका सी कहलाएगा। तो एक ही लाइन सेगमेंट जो एंड पॉइंट होता है, यहाँ से लाइन सेगमेंट कौन बन रहा है? आपका ये लाइन सेगमेंट बन रहा है। तो एक लाइन सेगमेंट इसका ये भी एडजेसेंट कहलाएगा, ए बी सी भी एडजेसेंट कहलाएगा, और एडजेसेंट इसका बी का क्या कहलाएगा? ए बी कहलाएगा, दोनों कहलाएगा। आप जिस लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, आप बी सी के लाइन सेगमेंट की बात करिएगा तो इसका एडजेसेंट ये कहलाएगा, इस वर्टेक्स से लाइन सेगमेंट कहलाएगा, इसका ये वर्टेक्स। डी से डी लेते हैं हम लोग, डी पॉइंट से लेते हैं, तो इस पॉइंट से लाइन सेगमेंट कौन कहलाएगा? लाइन सेगमेंट ए बी है, तो इसका डी का जो एडजेसेंट कहलाएगा, यदि इस लाइन का लीजिएगा तो ए कहलाएगा एडजेसेंट, यदि इस लाइन का लीजिएगा तो कहलाएगा सी एडजेसेंट, बी एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट कहलाएगा, ठीक है। ये बहुत समझना जरूरी है, ठीक है ना। एडजेसेंट ये चीज़ समझे, इसी से आपको समझ में डायगोनल समझ में आएगा। डायगोनल जो वर्ड है, डायगोनल इसी से समझ में आएगा, ठीक है। डायगोनल जैसे हम खींचने के लिए 4 लाइन का डायगोनल खींच के बोला गया, ये खींच दी, ये 4 लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। आप कोऑर्डिनेटर में डायगोनल बनाने के लिए बोला जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल में डायगोनल हो नहीं सकता है, ठीक है। अब लेकिन जब 4 लाइन से जब ऊपर चला जाएगा तब आपको दिक्कत होगा डायगोनल बनाना। डायगोनल कहते हैं किसको है, ठीक है। 4 लाइन में कोऑर्डिनेटर में कोई भी प्रॉब्लम डायगोनल के समझने में दिक्कत नहीं हो। डायगोनल में तो एक तिरछा खींच दिया, उसको बोल दिया गया, डायगोनल बोला गया। अब देखिए डायगोनल जब 5 लाइन 6 7 इस फिगर को दिया रहेगा, सपोज कि फिगर ऐसा दिया रहेगा, ऐसा फिगर दिया रहेगा, ठीक है। इसमें बोला गया डायगोनल खींचिए, डायगोनल खींचिए, तो उसके लिए आपको ये पता हो चाहिए एडजेसेंट वर्टेक्स, ठीक है। नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स कौन बोलता है? डायगोनल। नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स जब ज्वाइन करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग डायगोनल बोलते हैं। जैसे बोला गया, मान लीजिए यहाँ से डायगोनल खींचने को बोला गया है, सपोज कीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। सपोज कीजिए आपको यहाँ से लाइन खींचने के बोला गया एडजेसेंट को। अब इसमें यहाँ डायगोनल आपको डायगोनल बनाना है। डायगोनल देखिए बनाने का समझ लीजिए, तो एडजेसेंट जाना जरूरी है। जैसे मान लिया बोला गया ए पे, ए से बोला गया है आपको डायगोनल बनाइए, तो ए का एडजेसेंट कौन कहलाएगा? इससे लाइन सेगमेंट कहलाएगा आपका एडजेसेंट ये कहलाएगा, और एडजेसेंट आपका ये कहलाएगा, ठीक है। जो एडजेसेंट फिगर उसको छोड़कर नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स, समझ लीजिए एडजेसेंट वर्टेक्स मतलब क्या होता है? जिस पॉइंट से बोला गया उससे जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया, लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया गया, इसका एंड पॉइंट रहा ये वर्टेक्स, इसका एंड पॉइंट रहेगा वर्टेक्स, इसको छोड़ दिया जाता है। इसका ए से बोला गया डायगोनल ड्रॉ करने, तो इसका एडजेसेंट कौन कहलाएगा? ये कहलाएगा वर्टेक्स, इससे लाइन सेगमेंट ड्रॉ इस पर निकला इसको और इसको निकला इसको, इनको छोड़कर बाकी वर्टेक्स, ये वर्टेक्स छोड़ दीजिए, आप ये वर्टेक्स एडजेसेंट वर्टेक्स छोड़ दीजिए। नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स, नॉन एडजेसेंट मतलब नॉन
एडजेसेंट वर्टेक्स, ठीक है। नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स पे आप लाइन ड्रॉ कीजिए। जैसे यहाँ एडजेसेंट हो गया तो जो इसके एडजेसेंट है उसको नॉन एडजेसेंट, इसके देखिए ये लाइन, ये नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ही बोला गया है डायगोनल बोला गया है, ठीक है। यही नॉन समझना है आपको, एडजेसेंट वर्टेक्स और नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स आपको डायगोनल को ड्रॉ करने में बहुत काम आएगा। एडजेसेंट वर्टेक्स को में डायगोनल ड्रॉ नहीं करते हैं, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स में डायगोनल को ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा भी आप अलग पॉइंट से भी ले सकते हैं। आप सपोज लेना चाहते हैं बी से भी लेना चाहते हैं तो बी का एडजेसेंट कौन कहलाएगा, बी का एडजेसेंट कहलाएगा आपका सी कहला जाएगा और आपका कहला जाएगा ए कहला जाएगा। तो यहाँ से इसमें और यहाँ से इसमें ड्रॉ नहीं होगा, कौन होगा, यहाँ से ड्रॉ होगा नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स। डायगोनल ड्रॉ होता है, वर्टेक्स टू वर्टेक्स ड्रॉ होता है, जान लीजिए। डायगोनल ड्रॉ होगा वर्टेक्स टू वर्टेक्स, ये जो होता है डायगोनल जो होता है, डायगोनल होता है वर्टेक्स टू वर्टेक्स ड्रॉ होता है, वर्टेक्स टू वर्टेक्स, ठीक है। डायगोनल जो होता है वर्टेक्स टू वर्टेक्स लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं, तो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक। तो यहाँ से यदि ड्रॉ करने का बोला गया तो एडजेसेंट आपका कहलाएगा सी और ए कहलाएगा। यहाँ से लाइन सेगमेंट निकला है आपका ये कहलाएगा और यहाँ से लाइन सेगमेंट निकला आपका ये कहलाएगा। तो यहाँ ने इसको छोड़कर बाकी नॉन एडजेसेंट कहलाएगा। अब ये नॉन एडजेसेंट आपका ये, नॉन एडजेसेंट आपका ये। तो यहाँ से ड्रॉ करेगा आपका ये रहा गया, ये आपका ये हो गया और आपका ये हो गया, ये आपका होगा डायगोनल, ठीक है। तो ये नॉन एडजेसेंट से लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल बोला गया है। तो ये जो डायगोनल है आपका, ये हम बना 6 साइड में पेंटागन में देख लीजिए। आप कुछ पेंटागन देखना चाह रहे हैं तो स्क्वायर में क्वाड्रिलेटरल बहुत, ये क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बनाना बहुत आसान होता है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। सपोज कि ए बी सी डी, इसका डायगोनल लिखना सबसे आसान है हमको, इसलिए इसमें वर्टेक्स ज़्यादा दिमाग, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना होता है। यहाँ सीधे क्रॉस मार दीजिए, ये हो गया, तो आपका डायगोनल क्या कहलाएगा, ए सी कहला जाएगा, डायगोनल कहलाएगा। यहाँ से उठाइए और यहाँ कर दीजिए, फिर ये डायगोनल। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, लेकिन यही जब पेंटागन बन जाएगा, हेक्सागन बन जाएगा, तब आपको दिक्कत हो जाएगा। सपोज कीजिए आपको पेंटागन बन गया है, ये पेंटागन बन गया आपका, ठीक है, ए बी सी डी ई। अब ये पेंटागन बन गया। अब पेंटागन डायगोनल ड्रॉ करने के लिए बोला गया, यहाँ से पेंटागन डायगोनल ड्रॉ करिए। तो डायगोनल देखिए, यहाँ से देखें एडजेसेंट आपका ये कहलाएगा, ये एक डायगोनल आपका ये हो गया, ठीक है। आपका डायगोनल जो हो गया आपका, देखते जाइए आप, ई डी हो गया, ई बी हो गया और ई सी हो गया। यदि ए पॉइंट से ड्रॉ करना सोचिएगा तो आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट एडजेसेंट कौन कहलाएगा, इसमें एडजेसेंट ऑफ ए कौन कहलाएगा, ई और बी कहलाया जाएगा। देखिए एक एडजेसेंट कौन कहलाएगा, एक एडजेसेंट कहलाएगा ई और बी कहलाएगा, ठीक है। और डायगोनल कहलाएगा, डायगोनल क्या कहलाएगा, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे कहाँ पे, एक यहाँ ड्रॉ करेंगे और एक कहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ए डी और डी सी, ठीक है। तो यही रहा आपका पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन में साइड याद कर लिए, 3, इसी को बोला गया साइड, जो लाइन सेगमेंट होता है उसी को साइड बोला गया है। इसको लाइन सेगमेंट लिए, इसको साइड भी लिख सकते हैं। जिसमें 3 साइड हो उसको बोला गया ट्रायंगल, 4 साइड को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड को पेंटागन, 6 हेक्सागन, 7 वाला का हेप्टागन, 8 वाला का ऑक्टागन, ठीक है। तो फिगर डजन मैटर रखता है, ठीक है। फिगर कुछ भी हो सकता है, बस याद है 3 साइड होना चाहिए, क्लोज फिगर होना चाहिए, लाइन सेगमेंट होना चाहिए। ये सब पॉलीगॉन का क्या टाइप है।